सारे ब्रज में ब्रह्मांड में ओ प्रेम मंदिर में मच गयो हल्ला, ओ हल्ला यशोदा ने जायो लल्ला, सारे ब्रज में मच गयो हल्ला। जन जन के लोकप्रिय नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और माठ विधानसभा क्षेत्र से लगातार 8 बार निर्वाचित विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की सभी देश, प्रदेश एवं ब्रजवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देशवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ देता हूं कि इस देश के अंदर समता और ममता की नींव जितनी हमें गहरी करनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, और ज़्यादा गहरी करेंगे और भाईचारे से, सद्भाव से सब लोग हम मनाएंगे। हमारे पूज्य पिताजी कहा करते थे कि जाके 10 दुश्मन नहीं और मित्र नहीं 50, और वाकी जननी यूं कहे व्रथा रख्यो 9 मास। तो ये उनके आइडिया थे। वृषबाण मीडिया की खास प्रस्तुति ब्रजमाला। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी, जिसमें आप देखेंगे ब्रज के प्राचीन मंदिरों, कुंडों के पौराणिक महत्व के साथ साथ कुछ अनसुने किस्से व कहानियां। दिन हो या रात, सबका हो साथ को साकार करने वाले प्रमुख समाजसेवी एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक अग्रवाल की तरफ से सभी देश, प्रदेश, ब्रजवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि बधाई एवं शुभकामनाएं। मथुरा जनपद के सभी निवासियों को जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस विश्वास के साथ कि आगे आने वाला समय मथुरा जनपद की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता के लिए सुखद हो, कोरोना से मुक्ति मिले और देश आर्थिक रास्ते पर दोबारा आगे बढ़े, देश का विकास हो, देश में शांति की स्थापना हो और आपस में हर धर्म और जाति के लोगों के बीच में प्रेम एवं सौहार्द बढ़े। नमस्कार दर्शकों, ब्रजमाला कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको लेकर आए हैं राधा रानी की जन्मस्थली कही जाने वाले गांव रावल गांव में। जी हाँ दर्शकों, एक बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध दोहा है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। जी हाँ, राधा रानी की महिमा आप इस दोहे से लगा सकते हैं कि जब तक आप श्री राधा रानी के चरणों में वंदना नहीं करेंगे तब तक आपको श्री कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं होंगे। और आज हम आपको अपने ब्रजमाला कार्यक्रम के अंतर्गत लेकर आए हैं रावल गांव में, जो श्री राधा रानी की जन्मस्थली है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और देते हैं इसके बारे में बहुत कुछ खास जानकारी। तो दर्शकों, इस मंदिर की महत्ता के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रमा देवी जी, जो इस मंदिर की देखभाल करती हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के महत्व के बारे में। राधा रानी यहाँ यमुना के किनारे में मिली थी। कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी। रोज यमुना में आराधना करती और कहती है यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक उन्होंने आराधना करी। एक दिन वह यमुना के किनारे नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया।
उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए। है तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य की किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा, एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए, ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप ग्वालों को बधाई के लिए। सब गोप ग्वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे, तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया, कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफ़ी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और विषभानु के पास 11 लाख गाय थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप ग्वाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ अब क्या किया जाए, कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा जी और कीर्ति जी को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी होगी, जब उनको बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये विग्रह जो आप ऊपर वाले देख रहे हैं, जुगल जोड़ी सरकार, ये शम प्रगट है। ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो ला के यहाँ पधरा दी गई है। ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह हैं, ये हमारे पूर्वजों की सेवा है। हमारे पूज्य परमानंद जी व्यास राजस्थान जोधपुर से आके यहाँ यमुना के किनारे इनको लेके काफ़ी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो। बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही हो? तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्थान से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन बन चले तो जमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया, उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके वो गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्तन से दूध की धार दे के जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंदी व्यास ने जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह शम दूध ही दूध से शम प्रगट है, उसी करील के पेड़ से। वो ऊपर है उस करील का पेड़, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है। राधा कृष्ण के स्वरूप पे वहाँ जो भी दुख है, तकलीफ है, भक्ति है, जो भी अरदास करो सबकी मनोकामना। बोलो लाली लाल की। दर्शकों आप देख सकते हैं, यही वो करील का पेड़ है जिसके नीचे राधा रानी खुदाई में मिली थी और वो खुदाई महाराज परमानंद जी ने करवाई थी। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये ग्रीन कलर है, हरा रंग है और ये इसके अंदर बराबर नमी बनी हुई है, ये बिल्कुल सूखी नहीं है और इधर से ये निकल के आ रही है। इसका मतलब ये कि इनकी जड़ नहीं है, इनकी जड़ नीचे नहीं है, जड़ ऊपर की तरफ है। ये अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। दर्शकों, श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में तो हम सब जानते हैं, वो आज भी अमर है। श्री राधा और कृष्ण के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक देह दो प्राण थे। आप मेरे पीछे इस वृक्ष को देख सकते हैं, ये वृक्ष उसी का प्रमाण है, इस बात का प्रमाण है, क्योंकि इस पेड़ में आपको देखने को मिलेगा कि एक पेड़ पीपल का है और एक पेड़ मोरछाल का है। जी हाँ, इस पेड़ को उन्हीं का स्वरूप माना जाता है और कहा जाता है कि ये वो पेड़ का एक तरीके के प्रतीक है, उनके प्रेम का प्रतीक है, जिसके लिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा एक देह दो आत्मा थे, दो प्राण थे। दर्शकों, वृषभान मीडिया की प्रस्तुति ब्रजमाला के अंतर्गत आज हम आपको लेकर आए श्री राधा रानी की जन्मस्थली रावल गांव में, जहां हमने आपको राधा रानी के दर्शन कराए। इसी के साथ
और भी आपको और जगहों की भी हम आध्यात्मिक यात्रा कराते रहेंगे और अधिक मंदिरों की यात्रा कराएंगे, कुंडों और तालाब के बारे में बताएंगे। आप देखते रहिए विश्वबाण। अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ मैं प्रतिमा सिंह।